आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रयान गुरु विद चंद्रप्रकाश शुक्ला। मैंने आपको पिछले वीडियो में कॉइल की वजह से और सोलेनाइड यानी कि कुंडली की वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में कैसे पैदा होगा ये आपको मैंने बताया था। अब किसी भी तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये बात क्लियर है, तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए दो मेन रूल हैं। तो एक फर्स्ट रूल देखिए, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम सीखने जा रहे हैं। मोस्ट एग्ज़ाम बोर्ड ऑफ यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं 100%। तो देखिए, रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन कैसे निकालेंगे, इसके लिए दो रूल हैं। पहले है मैक्सवेल के दक्षिणवर्ती पेंच का नियम, ठीक है, मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल। तो आइए इसको पहले सीखते हैं, फिर दूसरा वाला हम लोग करेंगे। तो पहले क्या है, जैसे इनके मतलब इन्होंने क्या बोला, अगर इसको आप लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे मैक्सवेल के नियम के अनुसार यदि किसी पेंच, ये पेंच आप सब लोग जानते हैं अच्छे से, ठीक है, यदि किसी पेंच, ठीक है, ये पेंच होगा इस तरीके का, किसी पेंच, और इसमें ये चूड़ियां कटी होंगी, पेंच को दाएं हाथ से स्क्रू ड्राइवर से कसा जाए, ठीक है, किस हाथ से कसा जाए, स्क्रू ड्राइवर से कसा जाए। यहाँ मान लीजिए एक आपका पेचकस लगा हुआ है, ठीक, इस तरीके से मान लीजिए आपने इसमें स्क्रू लगा रखा है, ठीक है। अब यदि पेंच के धंसने की दिशा, पेंच के धंसने की दिशा धारा की दिशा को बताए, किसकी दिशा को बताए, धारा की दिशा को बताए, तो पेंच के घूमने की दिशा या मुड़ी हुई उंगलियां, जो आपके स्क्रू ड्राइवर पे जो आपकी उंगलियां होंगी, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर पे जो आपकी उंगलियां मुड़ी हुई होंगी, ठीक है, इस तरीके से फिगर अभी जल्दी बना रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर मैं अभी साफ बना दूंगा। तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। क्लियर हुआ। मैक्सवेल के पेंच के नियम के अनुसार यदि हम किसी पेंच को दाएं हाथ से स्क्रू ड्राइवर से कसते हैं, ठीक है, दाएं हाथ से स्क्रू ड्राइवर से कसते हैं, तो यदि पेंच के धंसने की दिशा, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो पेंच के घूमने की दिशा या मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा या स्क्रू ड्राइवर के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है। तो अब इसी को अगर इंग्लिश में भी बोलना चाहें तो देखिए, ट्राई मैं करता हूँ समझाने की। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल, इफ अ स्क्रू टाइट विथ अ स्क्रू ड्राइवर and if to drive screw in the direction of current, then the produced magnetic field lines, force lines, so the direction when fingers, ठीक है, और या मोशन ऑफ स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। तो इसको दो में कुछ भी बोल सकते हैं आप, स्क्रू ड्राइवर का मोशन बोल दीजिए या पेंच का मोशन, ये है आपका। फिर उसके बाद क्लियर हो गया होगा आपको, यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी तो वो किस डायरेक्शन में होंगी, इस डायरेक्शन में, इस तरफ डॉट होगा और इस तरफ क्रॉस, इधर की तरफ निकलेंगे और इधर की तरफ एंटर करेंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर आपका आता है, सेकेंड नंबर है दाएँ हाथ का अंगूठे का नियम। क्या है, दाएँ हाथ के अंगूठे का। आइए अब हम लोग सीखते हैं सेकेंड वाला, कौन सा, दाएं हाथ की अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या किया गया, कोई वायर है आपका, इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो इस नियम के अनुसार, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार, यदि हम अपने दाएं हाथ से तार को इस प्रकार पकड़ें, तार को इस प्रकार पकड़ें और चाहे इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, किसको करे, धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो जैसे अब अगर मैं फिगर यहाँ बनाना चाहूँ तो आप इस तरीके से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जब आएगा तो आपको वैसे बनाना ही चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपके हाथ में तीन उंगलियां जब आप मोड़ेंगे तो ये चार आपको दिखाई देंगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये
ये और ये और ये, ठीक है। उसके बाद ये आपका अंगूठा होगा, ठीक है, इस तरीके से, और ये इनमें नाखून दिखाई देंगे आपको, ठीक है। इस तरीके से। तो अगर हम अपने दाएं हाथ से किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा की दिशा धारा की दिशा का प्रदर्शन करे, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। क्लियर है आपको? इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही होगी वो इसी डायरेक्शन में मुड़ी हुई उंगलियां बताएंगी। अगर यही करंट नीचे की डायरेक्शन की तरफ हो तो फिर इसको किस तरीके से पकड़ेंगे? तब फिर इसको ऐसे तो पकड़ेंगे नहीं, फिर इसको इस तरीके से पकड़ेंगे ना। तब अगर इसी को बनाएंगे तब फिर इसको इस तरीके से तो आपको बनाना पड़ेगा। ये तो मुड़ी हुई उंगलियां इसी डायरेक्शन में होंगी, बिल्कुल सही है, ठीक है, इस तरीके से ही होंगी। और ये ठीक है, इस तरीके से ही आपका होगा, ठीक। और ये आपका ये अंगूठा है, ज़्यादा मोटा हो गया अंगूठा, कोई बात नहीं। यहाँ पे ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग होती इतना वक्त भी नहीं है कि साफ सुथरा बनाया जाए। तो अगर नीचे की तरफ डायरेक्शन है अंगूठे की तो मुड़ी हुई उंगलियाँ यानी ये वाली उंगलियाँ इस तरफ को शो करेंगी मैग्नेटिक। क्लियर है आपको बात? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है? राइट हैंड थंब रूल क्या है कि यदि हम किसी तार को, जो कि धारा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, या किसी चालक तार को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा की दिशा उसमें बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मुड़ी हुई उंगलियां उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं का प्रदर्शन करती हैं। क्लियर है? इफ a hold current carrying conductor by right hand as the thumb to direct show the direction of electric current in the conductor, so then the direction of produced magnetic force lines in toward the bent fingers, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे हिसाब से आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। इतना ही रखते हैं इसमें, और 2 रूल हैं, फिर आगे नेक्स्ट आपको अगले में वीडियो में बताऊंगा।